आज के जो अपने महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे क्या, एलसीएम पर आधारित सवाल रहेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सवाल रहेंगे, जो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन देखेंगे कि इनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। ट्रिक को भी जानेंगे, पहले एक बेसिक को जानेंगे, फिर इसके बाद में ट्रिक को जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे सबसे पहले देखेंगे अपन बेसिक को जानेंगे, फिर इसके बाद में ट्रिक को जानेंगे। जैसे सबसे पहले ज़्यादातर अपन किस प्रकार से करते हैं, जैसे 6, पहला प्रश्न है जैसे 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले एक लॉन्ग मेथड क्या है, 6, तो यहाँ पर लॉन्ग मेथड है कितना, जैसे 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर 2 से भाग दिया कितना आएगा 3, और 2 का भाग 8 में देंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, फिर भी 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, यहाँ पर 3 जी थी, फिर यहाँ से 2 का भाग देंगे कितना 2, और फिर इसके बाद में 3 का भाग देंगे तो यानी 3 एकम, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 देंगे 3। अब यहाँ पर इसके इस प्रकार से करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, कितना होगा 8 अंशु 8 3 24, कितना हो जाएगा 8 3 24। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा 24। एक तो ये क्या हो गया लॉन्ग मेथड, तो अपन को लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करना है। लॉन्ग मेथड से यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो छोटी सी संख्या है तो अपन ने आराम से कर लिया। अब जहाँ पर बड़ी संख्या रहेगी तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जानेंगे अपन। जैसे शॉर्ट मेथड क्या है, तो यहाँ पर दोनों संख्या को लिखेंगे। जैसे पहली संख्या क्या है 6 और दूसरी संख्या कितनी है 8। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें ऐसी कौन सी संख्या है कि जो दोनों संख्या को काट रही है। तो देखो 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 8 भी कट रहा है। तो यहाँ पर किसी एक संख्या को काट देंगे, तो यहाँ पर 6 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 6 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है। अब दोनों कट रहे तो किसी एक संख्या को अपन को काट देना। अब इसके बाद नहीं कट रहा है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 24। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24। 24 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर रखेंगे जैसे 12 और कितना 15, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लो जो दोनों संख्या को काट दे। तो यहाँ पर जैसे 3 इसको भी 15 को भी काट रहा है, 3 12 को भी काट रहा है, तो किसी एक संख्या को 3 से भाग दे दूँ। तो 3 का भाग लगाए 3 5 15, और 3 5 15, क्या 12 का गुणा कर दो कितने में 5 में, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा। 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर 10 और 25 को रखेंगे, 10 और 25। 10 और 25 में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे रही है। तो 5 का भाग 10 में भी जा रहा है, 5 का भाग 25 में जा रहा है। तो किसी एक संख्या को मैं 5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग 10 में देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितने बार गया भाग 2 बार। अब 25 का गुणा यदि 2 में करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो 9 और 12 में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को काट रही है, तो कौन सी 3 है ऐसी जो दोनों को काट रही है। किसी एक संख्या में भाग देंगे तो 3 का भाग अपन 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 बार गया ना। तो 3 का गुणा 12 में कर देंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना जैसे यहाँ पर दिया है 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले एक दूसरे का गुणांक है, जैसे 4 कितना 4 6 और 8। तो 4 इसका 8 का गुणांक है, तो 4 को अपन काट देंगे। अब इनमें से इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या जो दोनों को काट रही है, तो 2 का भाग 6 में भी जा रहा है, 2 का भाग 8 में भी जा रहा है। तो किसी एक संख्या को 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे 8 में से कितना आएगा 4। तो 4 का गुणा करेंगे 6 में, 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 6 और 8 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बार बार इसी प्रकार से अगर इस पर सॉल्व करोगे प्रश्न
तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा एलसीएम निकालना। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, जैसे अपना 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा? कितना? 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों संख्या को काट रही है? तो ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों संख्या को काट रही है? तो 7 का भाग 14 में चला जाएगा और 7 का भाग 21 में भी चला जाएगा। किसी एक संख्या में अपन 7 का भाग लगा देंगे तो 14 में अगर 7 का भाग लगा देंगे तो 7 दूनी 14, कितने बार गया? 2 बार। अब 21 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। तो 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा? तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो 18 और 24 को ऐसी संख्या देखो जो दोनों को विभाजित कर रही हो, तो 8 का भाग इसमें, सॉरी 6 का भाग इसमें भी जा रहा है और 6 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो 6 × 18, 6 कितना होता है? 18। 24 गुणे 3 करेंगे, 24 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 72। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो 20 और 30 में कितने का? दोनों में 10 का भाग जा रहा है ना, तो किसी एक को भाग लगा देंगे तो 30 में अगर 10 का भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 3। और 3 का गुणा यदि 20 में करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा? 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 8, कितना? यहाँ पर लिखेंगे 8, 12 और 15। तो सबसे पहले जो देखेंगे इनमें कौन कौन सी संख्या, पहले इन दो संख्याओं को ले लेंगे। तो 8 और 12 को लेंगे तो 8 और 12 में कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें दोनों का भाग चला जा रहा है? तो यहाँ पर 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, 4 का भाग कितने? 12 में भी जा रहा है। तो 4 का भाग लगा देंगे सबसे पहले। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। और दोनों का गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। और अब इसके बाद में कितने को लेंगे? 15 को। तो इन दोनों में 15 और 24 में कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट रही है? तो देखो यहाँ पर 3 का भाग 15 में भी जा रहा है, 3 का भाग 24 में भी जा रहा है। किसी एक संख्या में भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 3 का भाग लगाएं तो 3 5 15, कितने बार गया? 5 बार। अब 24 गुणे 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 120। कितना निकल के आएगा? 120। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? तो 16 और यहाँ पर 16 और कितना रखेंगे? 24। तो 8 दूनी 16, 8 3 24। दोनों में 8 का भाग जा रहा है ना, तो किसी एक में 16 या 24 में 8 का भाग दे देंगे। 16 कितने? 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 8 3 24। 16 गुणे 3 करेंगे तो 16 3 48। कितना हुआ? 16 3 48। कितना निकल के आएगा? 48। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।